सतसई परंपरा और बिहारी। जो सतसई परंपरा है और उस सतसई परंपरा में बिहारी जी जो हैं, ये एक बहुत ही कहना चाहिए सुंदर विषय है। और इस विषय में थोड़ा सा प्रवेश करें तो देखते हैं कि जो सतसई के नाम पर ग्रंथ प्रस्तुत करने की एक परंपरा है, तो हिंदी की कोई अपनी मौलिक खोज नहीं है, बल्कि यह परंपरा पूर्ववर्ती साहित्य से विरासत में मिली है। और भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से संस्कृत विषय की ओर देखें तो संख्या परक ग्रंथों को प्रस्तुत करने की एक दीर्घ परंपरा संस्कृत साहित्य में पूर्व से वर्तमान विद्यमान थी, जिसका लाभ हिंदी कवियों को भी मिला है। भारतीय साहित्य में आरंभ से ही प्रबंधों की रचना होती रही है। प्रबंध काव्य जीवन और जगत का बहुआयामी विराट और उदात्त रूप प्रस्तुत करने वाला है। प्रबंध काव्य एक संपूर्ण काव्य होता था, जिसे लिखने, पढ़ने और सुनने में काफी समय लगता है। समय की कमी और प्रबंध काव्य की नीरसता के कारण कवियों ने अपने हृदय को धीरे धीरे मुक्तक काव्य की ओर लाना शुरू कर। मुक्तकों के संग्रह की प्रवृत्ति धीरे धीरे दशक में बदली। दशक मतलब कि 10, फिर शतक में बदली 100, सप्तशती में बदली 700, या इसी को सतसई कहा। तो सतसैया का अर्थ 700 पदों का संग्रह है, यानी कि 700 दोहों का संग्रह सतसई के रूप में जाना गया है। और अगर देखें तो भारतीय साहित्य में मुक्तक पदों के ये जो संग्रह हैं, शतक हैं, सप्त शतक हैं, ये हजारों के रूप में। लेकिन 700 मुक्तकों के संग्रह के प्रति साहित्य में अधिक झुकाव दिखाई देता है। हिंदी के रचनाकारों में सतसई के लिए एक मोह सा दिखाई देता है। हालांकि जैसे रत्न हजारा है, अलख हजारा है, ये भी लिखे गए हैं। मूल बात यह है कि हिंदी में सप्तशती या सतसई लिखने की जो परंपरा है, वो आई संस्कृत से ही है, प्राकृत से आई। संस्कृत और प्राकृत को आदर्श मानकर चली है और वहीं से ही आई। यह परंपरा भक्ति काल से आधुनिक काल तक लगातार प्रसरित होती रही। विश्व तथा छंद दोनों में संस्कृत प्राकृत सप्तशती का अनुकरण चलता रहा है। संस्कृत में देखें तो मार्कंडेय पुराण की दुर्गा सप्तशती रचनाओं में प्राचीनतम मानी जाती है, किंतु यह ना तो मुक्तक रचना है और ना ही इसका प्रतिपाद्य विषय, नीति या श्रृंगार है। यह तो जो दुर्गा सप्तशती है, शुद्ध धार्मिक रचना है, जिसमें माता दुर्गा के जो चरित्र हैं अलग अलग रूपों में, प्रथम चरित्र, द्वितीय चरित्र और तृतीय चरित्र करके, किस प्रकार उन्होंने राक्षसों का संहार किया है, कैसे मारा है, किस प्रकार उनकी महिमा का गान देवता करते हैं, किस प्रकार वह अपनी अनेकों विभूतियां धारण करती हैं और फिर समस्त विभूतियों से एकाकार हो जाती हैं और शत्रुओं का नाश करती हैं और भक्तों को कष्ट से उबारती हैं। ये सारा वर्णन, उनका महात्म्य सब दुर्गा सप्तशती में विद्यमान। हाल कविकृत गाथा सप्तशती, जो कि सतसई परंपरा की सबसे पहली कृति है। गोवर्धनाचार्य की आर्य सप्तशती, इसका भी नाम उल्लेखनीय है।
आर्य सप्तशती ने विषय और छंद दोनों में गाथा सप्तशती का अनुकरण किया और जैसे सप्तशतियों का प्रचलन रहा है वैसे ही शतक साहित्य का भी प्रचलन रहा है और ये प्रेरणा भी संस्कृत साहित्य से ही प्राप्त होती है। भर्तृहरि का नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक इन तीनों कृतियों का प्रमुख स्थान है। अमरुक कवि का अमरुक शतक श्रृंगार परक मुक्ताओं अर्थात रचनाओं में विशेष लोकप्रियता को धारण करता है। हिंदी की सतसई परंपरा पर अमरुक शतक का भी गहरा प्रभाव दिखाई देता है। हिंदी में बिहारी ने तो विशेष रूप से अमरुक से प्रभाव ग्रहण किया है। अब यदि सतसई परंपरा को और विशेष रूप से देखा जाए तो बहुत गहरे बिंदु इसमें निकल करके आते हैं। शतक से भी पहले यदि डॉक्टर बलराम मिश्र की बात पर ध्यान दें तो उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी का सतसई एवं शतक साहित्य में 72 सतसइयों की सूची दी है। जैसे तुलसी सतसई, रहीम सतसई, सूर सतसई, गोवर्धन सतसई, मतिराम सतसई, बिहारी सतसई, रसनिधि सतसई, सतसई, वीर सतसई, शिव सतसई, आधुनिक सतसई, किसान सतसई, नव सतसई, सार आदि। तो ये तो कम है, मतलब 72 नामों की सूची इन्होंने दी है और हिंदी सतसई का प्रादुर्भाव इन्होंने तुलसी सतसई से माना। फिर भी हिंदी सतसई परंपरा का जो आदर्श स्थान है वो बिहारी सतसई को ही दिया जाता है। डॉक्टर नेमीचंद जैन इससे संबंधित अपना मत प्रकट करते हुए कहते हैं कि सतसई परंपरा का प्रवर्तन यद्यपि प्राकृत की गाथा सप्तशती से हुआ और बिहारी भी उस परंपरा की श्रेणी में आते हैं, किंतु हिंदी साहित्य में सतसई परंपरा को विकसित करने और आगे बढ़ाने का जो सबसे बड़ा श्रेय है वो बिहारी सतसई को ही जाता है। बिहारी ने अपनी सतसई को जिस कलात्मकता से सजाया है वह लोगों के सम्मोहन का कारण बन गई और अधिक दिनों तक उसके प्रभाव से मुक्त नहीं। परवर्ती काव्यकार केवल सतसईकार ही नहीं, सभी ने किसी न किसी रूप से सतसई के प्रभाव को स्वीकार किया है। सतसई शैली के लिए उनका दोहा बहुत ही उपयुक्त सिद्ध हुआ है। वीर सतसई और नीति सतसई के रचयिताओं ने इस छंद में बिहारी के समान ही भावों की समाहार शक्ति और भाषा की सामाजिकता को अपनाने का परिपूर्ण प्रयत्न किया है। शब्दों की बारीकी और कला की मीनाकारी के लिए परवर्ती काव्यकारों ने बिहारी सतसई से बहुत कुछ लिया। या ये कह सकते हैं कि हिंदी सतसई परंपरा में कवि बिहारी द्वारा कृत बिहारी सतसई को सर्व प्रमुख स्थान दिया जा सकता है। इसलिए नेमीचंद जैन जी कहते हैं कि बिहारी सतसई सतसई परंपरा में हिंदी साहित्य में शीर्ष स्थान और पर्याप्त महत्व की अधिकारिणी है। तो श्रृंगार सतसई परंपरा में बिहारी का स्थान वास्तव में सर्वोपरि है। उनकी सतसई को श्रृंगार परंपरा में जितनी लोकप्रियता प्राप्त हुई उतनी अन्य किसी सतसई को प्राप्त नहीं। बिहारी सतसई परंपरा को भाव और भाषा दोनों की दृष्टियों से सहसा ही प्रौढ़ता प्राप्त हुई। एक प्रकार से मुक्तक काव्य परंपरा का सघन काव्य सौंदर्य बिहारी जी में दिखाई देता है।
बिहारी सतसई का एक अनुपम चित्रशाला यह है कि बिहारी सतसई के विषय में कहा गया है एक स्थल पर कि बिहारी सतसई एक अनुपम चित्रशाला है। भाव चित्रों में रूप के साथ गति के चित्र अधिक है। विप्रलंब में बिहारी की कल्पना अपने पंख खोल देती है और वे विरहणी का ऐसा अतिशयोक्तिमय चित्र खींचते हैं कि फारसी अदाकारों की विरहणी नायिकाओं का चित्र फीका पड़ जाता है। हिंदी में बिहारी सतसई परंपरा के क्षेत्र में जो इनकी सतसई है वो एक क्लासिक कृति टक्कर की कृति है, जिसकी टक्कर की कोई दूसरी सतसई आज तक उपलब्ध ही नहीं हुई। इनकी सतसई की प्रशंसा करते हुए एक स्थल पर जो ग्रियसन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन, वो कहते हैं बिहारी लाल हैज बीन कॉल्ड द थॉमसन ऑफ इंडिया, but I do not think that either he or any of his brother lyric poets of Hindustan can be usefully compared with any Western poet. आगे कहते हैं वो कि और आगे कहते हैं जॉर्ज ग्रियसन उसी में कि I know nothing like his verses in any European language. Let it be remembered that each couplet is complete in itself, and that none of them can contain more than 48 syllables, while many of them contain only 26. Each verse must be one whole, an entire picture, frame and all. These facts will give some idea of the skill necessary for success in the most delicate miniature painting. तो ग्रियसन की ये जो पंक्तियां हैं इनसे ये बात स्पष्ट होती है कि जो सतसई है, बिहारी सतसई है, वो हर युग के पाठकों के लिए, आलोचकों के लिए, साहित्यकारों के लिए बहुत ही प्रभावशाली ग्रंथ है। भारत में ही नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज भी जो बिहारी सतसई है उसकी ख्याति दिन ब दिन बढ़ रही है। और बिहारी ने अपनी इस सतसई के द्वारा हिंदी साहित्य जगत को एक सतसई परंपरा में शीर्ष स्थान प्रदान किया है। तो बिहारी सतसई के यदि सौंदर्य की बात करें तो हिंदी का पद्य साहित्य अत्यंत सरस एवं अतीव गंभीर है। जब तक हिंदी पद्य साहित्य सुधा सागर का विधिवत मंथन ना किया जाए तब तक कविवर के बिहारी की सतसई का वास्तविक मूल्य मालूम नहीं किया जा सकता। हिंदी काव्य संसार के 9 महारथियों में जिस कवि रत्न को सादर स्थानापन्न किया गया है उसकी रचना का वास्तविक मूल्य निर्धारित करना एक उपहासास्पद कार्य है। विचारक लोलिंग राज ने कहा है कि ये शाम न चेतु ललना सुनानम मग्नम न साहित्य सुधा समुद्रे शाम्यन्ति ते किम मम प्रयासान्धा यथा वार वधु विलासा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिस वस्तु में गुणों का आधिक्य है उसके विषय में मौन हो जाना ईश्वर की दी हुई वाणी को व्यर्थ करने जैसा है। जिस वाणी ने गुणवान के गुणों का वर्णन ही नहीं किया हो, एक गुणवान व्यक्ति के गुणों को उजागर ही न किया हो, तो वो वाणी तो निष्फल। निष्फल ही क्यों, हृदय में चुभने वाले कांटे के समान कष्टकर है। अर्थात वाणी तो वो है जो गुणों की वास्तविक विवेचना करने में सक्षम हो और अग्रसर हो और सर्व सजग। तो बिहारी की कविता में कितना रसपात है, कैसे कैसे मनोहर शब्द कहाँ और किस सूची के साथ प्रयुक्त हुए हैं, भाव और अलंकार
कितने अनूठे हैं। पहले पद मैत्री, यमक या अनुप्रास, और फिर अनुप्रास अलंकारों में ललित भावों की छवि, ये सब देखते ही बनती है। तौपद बारी उर्वशी, सुनु राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हूँ उर्वशी समान। केसरी केसरी क्यों सके, चंपक कितक अनूप, सात रूप कखि जात दूर, जात रूप को रूप। सायक सम्मायक नयन, रेंगे विचित रंगगात, मखों बिलखि दुई जात जल, लखि जल जात लूट। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने कवि के काव्य में जो एक अलंकारों का मधुर संयोजन है और जो भावनाओं की छवि है और जो एक अनूठा चित्रण है, वो सभी दिखाई देता है। रस, छंद, अलंकार, इन सब की एक मंजुल जो सन्निधि है, भाव और अर्थ जो यहाँ पर विद्यमान है, उन सब की सन्निधि इन पंक्तियों में दिखाई देती है।